सभी को मेरा नमस्ते। रिलेशनशिप में हम सब रिजेक्शन फेस करते हैं। अगर रिलेशनशिप का नेचर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है, तो हम उसमें हर तरीके का मैनिपुलेशन फेस करते हैं, गैसलाइटिंग फेस करते हैं। और इसके कारण हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, वो नेगेटिविटी से भर जाता है, डिप्रेसिंग थॉट से भर जाता है। और ऐसे में इस तरीके की नेगेटिविटी में हमारे लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। हमारी डे टू डे लाइफ पैरालाइज हो जाती है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम नेगेटिविटी से कैसे उबरें, तुरंत हम नेगेटिविटी से कैसे उबरें और तुरंत हम अपनी लाइफ को कैसे नॉर्मल बनाएं। और नेगेटिविटी की जो एनर्जी फील्ड है, जिसके अंदर इतनी बिटरनेस होती है, इससे हम तुरंत बाहर कैसे निकलें और अपने आप को हर पल कैसे बचाए रखें। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने तब उठते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो है सीकर्स पूछते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हम सब हम सब का जो आत्मा है वो स्टार्स से आई है। हमारी जो एसेंस है वो पृथ्वी से पैदा नहीं हुई है, वो तो स्टार्स से आई है। और स्टार्स से जो हमारी एसेंस जब नीचे उतरती है तो वो एकदम प्रिस्टीन और प्योर होती है। और उसके बाद हमारे माता पिता तो पृथ्वी पर सिर्फ हमारी एसेंस को, हमारी आत्मा को रिसीव करते हैं सिर्फ। और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जब हम लाइफ को जीते हैं और एक पर्सनैलिटी बनाते हैं और उस पर्सनैलिटी के आधार पर सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, तो हमारे सामने प्रश्न ये पैदा होता है कि हम दूसरे को कैसे खुश रखें, दूसरे की जिंदगी को हम दूसरी की जिंदगी के हिसाब से कैसे चलें। और इस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। तो जो एसेंस हमारी स्टार्स से नीचे उतर करके इस पृथ्वी पर आई है, वो एसेंस अपना इफेक्ट खोने लग जाती है। जैसे बचपन में वो अपना इफेक्ट दिखाती थी तो हम हमेशा प्रसन्न रहते थे। वो एसेंस अपना असर जब दिखाना बंद कर देती है तो हमारी लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ जाती है, एक खालीपन आ जाता है। तो हमें अपनी एसेंस को फिर से रिक्लेम करने के प्रोसेस को शुरू करना है। पर्सनैलिटी को अपनी जो है हमें नीचे थोड़ा सा पीछे करना है और अपनी एसेंस को फिर से रिक्लेम करना है, फिर से अपनी एसेंस को बाहर निकालना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि हमारे अंदर फिर से वैसी ही हैप्पीनेस पैदा हो सके। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें ये समझनी होगी कि लाइफ तो एक एक्सपीरियंस की ऐसी फील्ड है जो हमको इस एसेंस को बाहर निकालने में मदद करती है और अपनी एसेंस को फ्री करने में मदद करती है, ताकि बाहरी दुनिया का जो पावर है उस पावर से हम बाहर निकल सकें और उस पावर की ग्रिप से हम बाहर निकल सकें, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में ले सकें। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके आधार पर हम प्रसन्न रह सकते हैं, नेगेटिविटी से टकरा सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं डेथ मेडिटेशन। डेथ मेडिटेशन आपने देखा होगा कि जब लोग मर जाते हैं तो कैसे पड़े रहते हैं। तो आप सोचते हैं कि अरे भाई, इन्होंने देखिए कितना ये लड़े थे, कितना झगड़े थे, कितना नेगेटिविटी का शिकार हुए थे, लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं है, आज ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा किया गया सब कुछ बेकार हो गया। तो वैसे ही जब हम अपने फाइनल एंड को याद रखते हैं तो हम फिर पैसिव हो जाते हैं। तब हम नेगेटिविटी और दूसरे की हरकत को और दूसरे के द्वारा किए गए कामों को, उनको हम एक स्केल में ला पाते हैं। हम जानते हैं कि ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई, ये सब ट्रांजिएंट है, क्षण भंगुर है, कुछ ही क्षणों के लिए ये सब इनकी हरकतें हैं। तो हम उसको इग्नोर कर पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में फाइनली तो ये सब खत्म हो जाना है। तो इसलिए हम उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं। तो हम इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं देखते हैं, इसको इग्नोर करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कितने ही लोग थे जिनके साथ कितनी बातें हुई, लेकिन आखिर में सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये डेथ मेडिटेशन जब हम इसको करते हैं कि आखिर में हमारा भी यही अंजाम होगा, तो बेहतर ये होगा कि हम अपने उस अंजाम के लिए अपने आप को तैयार करें, ना कि इन सब छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दें। तो ये नेगेटिविटी को मारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत तेजी से असर दिखाता है। तो ये तो पहली ट्रिक है।
दूसरी ट्रिक ये है कि कोई भी ऐसा इस दुनिया में आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो कि हमें बिलोंग करता हो। सब कुछ, सब लोग भगवान को बिलोंग करते हैं। ये पूरी सृष्टि भगवान को बिलोंग करती है। और इस सृष्टि में जो कोई जो कुछ भी करता है वो सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही करता है। तो सब लोग भगवान के कंट्रोल में है, सृष्टि के कंट्रोल में है। सृष्टि में सब कुछ इंटेलिजेंटली चल रहा है। तो कोई अपने आप जानबूझ करके कोई काम नहीं करता है। सब एक प्लान के तहत करते हैं और वो प्लान ऐसा है कि उस प्लान के हिसाब से ही हमारी ग्रोथ होने वाली है। तो इसलिए जब हम दूसरे व्यक्ति को ना दोषी ठहरा करके पूरी सृष्टि को के इंटेलिजेंस में उस व्यक्ति को शामिल कर देते हैं और ये कहते हैं कि पूरी सृष्टि कर रही है और ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, और ये सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा कर रहा है ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे अंदर रेजिलियंस पैदा हो सके, हमारे अंदर चीजों को फेस करने की शक्ति पैदा हो सके, हमारे अंदर मैच्योरिटी पैदा हो सके। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इंस्टेंटली नेगेटिविटी से अपनी लड़ पाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो ट्रिक है, वो ये है कि फीलिंग्स जो होती हैं, नेगेटिविटी और नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारे अपने अंदर चलती रहती हैं, हमारे मन मस्तिष्क में चलती हैं, जबकि व्यक्ति प्रॉब्लम पैदा करने वाला बाहर होता है। तो जो बाहर है वो तो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं कर सकता, प्रॉब्लम तो वही चीज पैदा कर सकती है जो हमारे अंदर हो। तो इसलिए हमारे दुख की वजह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे दुख की वजह हमारी फीलिंग्स है। नेगेटिव फीलिंग्स हमारे दुख का कारण है। जब हम ये बात जान जाते हैं तो हम नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनको दोषी ठहराते हैं, बाहरी व्यक्ति को नहीं। और नेगेटिव फीलिंग्स को दोषी ठहराने का क्या तरीका है? नेगेटिव फीलिंग्स को जब हम दोषी ठहराते हैं तो हम जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनके ऊपर ध्यान देते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड को महसूस करते हैं, उनके टेक्सचर को महसूस करते हैं, उसके अंदर की जो बिटरनेस है, उस बिटरनेस और उसके अंदर की गर्मी को हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से जब हम फीलिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसे उलट पलट करके देखते हैं पूरी तरीके से, तो फीलिंग्स को हम कॉन्शियस कर देते हैं। और फीलिंग जैसे जैसे कॉन्शियस होती जाती है, फीलिंग का आना कम होता चला जाता है। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण तरीका है नेगेटिव फीलिंग्स को इंस्टेंटली दूर करने का। चौथी चीज जो है वो ये है कि हमारी जो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग है वो भी कोई बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। आप उसे रिलायबल समझते हैं लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब हमारे प्रेजुडिसेस, हमारे पूर्वाग्रहों के आधार पर, हमारे बायस के आधार पर ही बनी हुई है। तो इसलिए जब आप ये समझ जाते हैं कि हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है किसी घटना के मामले में, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक शाश्वत सत्य हो, वो रिलेटिव है। वो हमारे बायस पूर्वाग्रहों के आधार पर, हमारी छोटी बुद्धि के आधार पे, छोटी सोच के आधार पर बनी है। वो कोई सच नहीं है, वो तो एक ऐसा एक तरीके का आर्टिस्टिक रिक्रिएशन मात्र है, रिकंस्ट्रक्शन मात्र है। जब हम ये बात समझ पाते हैं तो हम अपनी जो मेमोरीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, और उससे जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं उनको भी हम ये जान जाते हैं कि ये सब एक ओवर रिएक्शन है सिचुएशंस को लेकर के। ये ओवर रिएक्शन हमारी अपनी मान्यताओं की वजह से, हमारी अपनी कंडीशनिंग्स की वजह से और हमारे अपने पूर्वाग्रहों की वजह से, अपने प्रेजुडिसेस की वजह से हमारा ये ओवर रिएक्शन है। तो ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये सब्जेक्टिव रिएक्शन है। ये ऐसे ही मन माफिक तरीके से बना हुआ है। तो इसकी सत्यता की को हम इसको सत्य मान के नहीं चल सकते। तो जब हम ऐसा मान करके अपनी मेमोरीज को इवेल्युएट करते हैं तो फिर हम उनके स्केल को नीचे ला पाते हैं, ट्रॉमेटिक मेमोरीज के भी स्केल को नीचे ला पाते हैं। और जैसे ही उसका स्केल नीचे आता है तो उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ना कम हो जाता है। फिर जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है उसको हमें समझना चाहिए, और वो ये है कि हमारी बॉडी जो इमोशनल पेन है, हमारा जो माइंड है वो हमारे इमोशनल पेन को फिजिकल लेवल पर ही देखता है। यानी जब हमारे अंदर कोई इमोशनल पेन होता है तो हमारी बॉडी ही उस पेन के आधार पर रिएक्ट करती है, बॉडी के ऊपर ही उसकी छाया पड़ती है, बॉडी के ऊपर ही उसका असर पड़ता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप इमोशनल पेन को दूर करना चाहते हैं तो आप बॉडी के अंदर सर्टेन एक्सरसाइजेस करके उसे दूर कर सकते हैं। तो योगा करना, एक्सरसाइजेस करना,
थोड़ा सा उछल कूद करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारी चीजें कर करके आप अपने इमोशनल पेन को भी इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ हैक्स हैं जिनको कि हम फॉलो करें और हम ये माने कि ये जो दुनिया है ये एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाएं और अपनी एसेंस को, जो कि पर्सनालिटी के चक्कर में फंस करके अनडेवलप्ड रह गई है, उसे डेवलप करें जीवन की कठिनाइयों को फेस करके, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि वो हमारी एसेंस का विकास कर सके। और इस तरीके से जब हमारी एसेंस विकसित हो जाएगी तो हम इस अर्थ के प्राणी ही नहीं रहेंगे, हम तो स्टार्स के प्राणी हो जाएंगे, क्योंकि हम वहीं से आए हुए हैं।